Dear students, today we will discuss the occurrence and isolation of actinide elements. All the actinide elements have unstable nuclei and undergo radioactive decay. Among these, the half-lives of thorium-232, uranium-235, uranium-238 and plutonium-244 are such that they have remained on the Earth since the formation of the solar system. थोरियम एंड यूरेनियम आर बाय नो मीन्स रेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि थोरियम एंड यूरेनियम की अकरेंस को हम रेयर नहीं मान सकते एंड मेक अप 8.1 ppm एंड 2.3 ppm ऑफ द अर्थ क्रस्ट रिस्पेक्टिवली। दीज आर इन फैक्ट मोर अबंडेंट देन टिन। टिन आपका क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेट अस briefly discuss the occurrence and isolation of uranium from its natural sources and some other elements obtained from uranium. यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, हम सिंपली इसके 2-3 ओर्स हैं, इनके नाम और उनका फॉर्मूला लर्न करेंगे। इनके मिनरल्स क्या हैं? सबसे पहला है पिच ब्लेंड। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? इसमें यूरेनियम किस फॉर्म में मिलेगा? U3O8 अलॉन्ग विद द कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स ऑफ यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, लेड, बिस्मथ एट्सेट्रा। सेकेंड मिनरल जहाँ से हम यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो है हमारा कार्नोटाइट। इसकी कंपोजिशन क्या है? इसमें ऑक्साइड्स हैं हमारे K2O, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ UO3, B2O5 एंड N मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऐसे ही आपका ऑटोनाइट एंड कैल्शियम कार्नोटाइट है। जो हमारे सिलेबस में है वो है केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमेरिसियम फ्रॉम यूरेनियम। जब हम एक बार यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम यूरेनियम का यूज करके क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमेरिसियम। दीज आर प्रोड्यूस्ड मेनली फ्रॉम यूरेनियम इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। Natural uranium contains a large proportion of uranium-238, whereas uranium-235 is present only to the extent of 0.7%. In the nuclear reactors, the interaction of slow neutrons with the uranium present in natural uranium gives rise to these elements due to the nuclear reactions. यहाँ पे देखो आपको 3 न्यूक्लियर रिएक्शंस शो हो रही हैं, ये आपने लर्न करनी है। इसमें सिंपली क्या है, फर्स्ट रिएक्शन देखिए, यूरेनियम है हमारे पास एटॉमिक नंबर 92 एंड एटॉमिक मास क्या है, मास नंबर क्या है इसका 235। जब न्यूट्रॉन इस पर अटैक करेगा क्या बन गया हमारा यूरेनियम 236, सिंपली मास नंबर 1 डिजिट से इंक्रीज हो जाएगा। अगेन जब इस पर न्यूट्रॉन अटैक करेगा तो क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो हमारा न्यूक्लियाई किसका रहेगा? यूरेनियम का ही। मास नंबर कितना हो गया? 237। अब इसमें से बीटा डिके हो जाएगा तो हमारा कौन सा एलिमेंट बनेगा? नेपच्यूनियम 93 एंड मास नंबर इज़ 237। सेकेंड रिएक्शन, हेयर वी विल टेक यूरेनियम 238। ये आपको पता है नेचुरल यूरेनियम में हमारे यूरेनियम 238 की अमाउंट ज़्यादा होती है। इस पर जब न्यूट्रॉन अटैक करेगा इट विल फॉर्म यूरेनियम 239। आफ्टर बीटा डिके we will obtain neptunium and again after beta decay we will get plutonium 94-239. Americium can be obtained by the succession of neutron gamma reactions starting with plutonium in a nuclear reactor. अमेरिसियम के लिए हम क्या करेंगे? हमने प्लूटोनियम लिया है 239-94 जो हमें अल्टीमेटली यूरेनियम 238 से मिला है। जब इस पर न्यूट्रॉन अटैक करेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्लूटोनियम 240 अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ गामा रेज। अगेन न्यूट्रॉन अटैक करेगा प्लूटोनियम 241 अलॉन्ग विद गामा रेज। आफ्टर बीटा डिके इट विल फॉर्म अमेरिसियम 95-241। हेयर द yield ऑफ द हैवियर एलिमेंट्स इज़ कंट्रोल्ड बाई 2 फैक्टर्स। ये जो हैवियर एलिमेंट हमें मिले हैं इनकी yield को कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं? फर्स्ट, हाफ लाइफ्स ऑफ द वेरियस आइसोटोप्स। जो भी आइसोटोप्स इंटरमीडिएट हैं हमारे, उनके हाफ लाइफ क्या क्या रहेंगे? सेकेंड, बाय देयर एबिलिटी टू ऑब्जर्व न्यूट्रॉन्स की उनकी कितनी एबिलिटी है, वो न्यूट्रॉन्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। दीज एलिमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेंट फ्यूल रोड्स विच हैव बीन यूज्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में रोड्स यूज करते हैं हम वही रोड्स को यूज करके इन हैवियर एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। बट इनकी सेपरेशन क्या है? थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, हैजार्डस भी है।
क्यों? क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं हाईली रेडियो एक्टिव फ्यूजन प्रोडक्ट से। Moreover, plutonium is extremely toxic and carcinogenic. In addition to plutonium, neptunium, and americium, the irradiated nuclear fuel contains isotopes of over 30 fusion product elements. Some of these are second row transition elements. कि इनकी जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इन हैवियर एलिमेंट्स के साथ कुछ 30 मोर फ्यूजन प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जिसमें से कुछ हमारे सेकेंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, कुछ हमारे लैंथेनाइड्स हैं। अब हम देखते हैं इनकी एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को। यहाँ देखिए, हेयर वी यूज फ्यूल रोड्स। फ्यूल रोड्स रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूक्लियर रिएक्टर आर इमर्स्ड इन कूलिंग पॉन्ड्स ऑफ वाटर फॉर अबाउट 100 डेज। कि हमने ठंडे पानी के जो पॉन्ड हैं उनमें 100 डेज तक हमने उन फ्यूल रोड्स को क्या कर दिया, इमर्स कर दिया। इससे वो फ्यूल रोड्स क्या रहेंगी, कूल रहेंगी, और वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जिनके हाफ लाइफ कम हैं, जैसे कि आयोडीन, वो अपनी एक्टिविटी को ऑलमोस्ट क्या कर देंगे, वहाँ पे लॉस्ट कर देंगे। फिर हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे हैवियर एलिमेंट्स को, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमेरिसियम को बाय प्यूरेक्स मेथड। प्यूरेक्स मेथड क्या है देखिए, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, बाकी आपका फ्लोशीट डायग्राम है, इससे भी आप इसको स्टडी कर सकते हो। द फ्यूल रोड्स आर डिजोल्ड इन 7 मोलर HNO3। सबसे पहले हमने फ्यूल रोड्स को HNO3 7 मोलर में हमने उसको डिज़ोल्व किया। उससे हमें क्या मिला, एक सॉल्यूशन जिसमें हमारा UO2 2 पॉजिटिव एंड प्लूटोनियम 4 पॉजिटिव मिलेगा। These elements are then extracted by 20% ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट, TBP को हम यूज कर लेंगे, और इन दोनों को UO2 2 पॉजिटिव एंड प्लूटोनियम 4 को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, लिविंग अदर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स नेपच्यूनियम, अमेरिसियम एंड क्यूरियम टुगेदर विद अदर फ्यूजन प्रोडक्ट्स, मेनली सेकेंड रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड लैंथेनाइड्स इन एक्वस फेज। कि हमने TBP को यूज करके हमारा UO2 2 पॉजिटिव एंड प्लूटोनियम 4 पॉजिटिव को हमने सेपरेट कर लिया बाकी सब से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फ्यूजन प्रोडक्ट्स एंड नेपच्यूनियम, अमेरिसियम एंड क्यूरियम। देन जो हमारा सॉल्यूशन है जिसमें UO2 पॉजिटिव एंड प्लूटोनियम, सॉरी ये मैं बार बार 2 पॉजिटिव बोल रही हूँ, ये हमारा क्या है, UO2 पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है इस पर। ये जो सॉल्यूशन है जिसमें हमारे UO2 पॉजिटिव एंड प्लूटोनियम 4 हैं, उसको हम रिड्यूस करेंगे किसकी हेल्प से, SO2 NH2OH और आयरन 2 सल्फामेट, या तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, या फिर आयरन सल्फामेट के साथ। उससे हमारा जो प्लूटोनियम 4 था वो किस फॉर्म में आ जाएगा, प्लूटोनियम 3 की फॉर्म में। दिस इज़ ईजिली सेपरेटेड फ्रॉम UO2 2 पॉजिटिव एंड यूरेनियम 4 पॉजिटिव बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। फिर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को यूज करके इसको बाकी आयंस से हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। From this, plutonium is easily precipitated as fluoride or oxalate, which on heating gives plutonium oxide. On the other hand, uranium is precipitated as uranyl nitrate, which on heating and subsequent treatment with H2 at 700 डिग्री सेल्सियस give UO2। देखिए फ्लोशीट डायग्राम में देखिए, हमारी जो कोल्ड फ्यूल रोड्स हैं उन्हें हमने 7 मोलर HNO3 में डिप किया। फिर हमारे पास क्या मिलेगा, सॉल्यूशन जिसमें UO2 पॉजिटिव आयंस, प्लूटोनियम 4 और अदर फ्यूजन प्रोडक्ट हैं। फिर हमने TBP का यूज किया, उससे हमने सेपरेट कर लिया जो अदर फ्यूजन प्रोडक्ट थे उनसे UO2 पॉजिटिव एंड प्लूटोनियम 4 को। फिर हमने क्या किया, उसको रिड्यूस करा लिया आयरन सल्फामेट से। UO2 पॉजिटिव एक सॉल्यूशन में रह गया और दूसरे में हमारा क्या आ गया, प्लूटोनियम 3। प्लूटोनियम 3 को हमने अगेन HNO2 से ऑक्सीडाइज करके प्लूटोनियम 4 में ले आए। फिर हमने उसके ऑक्सलेट की प्रिपरेशन कर ली प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, एंड देन आफ्टर हीटिंग इट विल बी फॉर्म्ड इन प्लूटोनियम डाइऑक्साइड। इधर देखिए जो हमारे UO2 2 पॉजिटिव हैं, आफ्टर ट्राईब्यूटाइल फॉस्फेट UO2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू UO2 2 पॉजिटिव। अब देखिए UO2 2 पॉजिटिव इन TBP था, उसको हमने 0.2 मोलर HNO3 से रिएक्ट कराया, हमारा यूरेनाइल नाइट्रेट बन गया, उसको हमने हीट कराया एंड UO3 बन गया। देन विद H2 इट इज़ रिड्यूस्ड इन UO2।
Now the solution of waste products is concentrated and stored in double-walled stainless steel tanks shielded by concrete, and air is extracted from these reactor wastes. तो ये आपने लर्न करना है, ये आपके सिलेबस में है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हैवियर एलिमेंट्स नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम एंड अमेरिसियम. ओके बेटा.